चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है, सभी पार्टियां भागम भाग हैं। जो नेता नहीं दिखाई देते थे वो भी दिखाई देने लगे। वो कहते हैं मौसमी मिंड की तरह लोग बाहर निकल आए हैं, चुनाव का समय है। तो क्या सह लग रहा है? आज मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो इससे भागती नजर आ रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास कहने के लिए, पब्लिक में जाकर कोई उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं और इतना बड़ा पिटारा लेके गांव गांव जा रहे हैं, बड़े बड़े गांव में, और जन संवाद कर रहे हैं जनता से, यानी कि जन से संवाद कर रहे हैं। तो असलियत यह है, अपने ही चुने हुए नुमाइंदे भीड़ में खड़े करके और उनसे जिंदाबाद जिंदाबाद करवा लेना। एक महिला ने उनसे सवाल किया कि चंद्रयान पर भेजेंगे, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की शैली है बोलने की। दिन 10 साढ़े 9 10 साल में प्रदेश को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। इतना अज्ञानी, इतना असहाय मुख्यमंत्री, इतना अनुभवहीन मुख्यमंत्री, कोई भी इतना निकम्मा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिला है जितना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिला है। आंकड़ा मैं देता हूं सीएम साहब, मैं देता हूं आपको, मैं दावा करता हूं आपके प्रदेश में एक किसान ऐसा दिखा दो, एक किसान, मात्र एक किसान जिसकी जीविका सिर्फ खेती के सहारे चल रही हो। मैं फरसे से गर्दन उतार लूंगा तेरी, जीभ निकाल लूंगा तेरी। ये भाषा आपकी, आपका वोट नहीं है, गए पता नहीं। ये जो आंधी दिखाई दे रही है ना, ये आंधी नहीं है, ये तूफान है तुम्हारे पतन का। लेकिन पंगाल साहब, चलो खट्टर साहब ने तो कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है आने वाली सरकार करेगी? पिछली सरकार ने क्या कर दिया था? दुष्यंत चौटाला प्रदेश की जनता की भावनाओं का व्यापार किया, उसके जज्बातों का बिल्कुल सरेआम बोली लगाई। वो क्या कह के आया था, ये छोटा मोटा जमुना पार कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ खास बातचीत में फिर एक दोबारा से किसान मौजूद हैं, जो ज़मीन से हुए किसान, जुड़े हुए किसान हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, हवाई तीर नहीं मारते हैं। तो किसान खलियान से होके ही सत्ता का रास्ता गुजरता है। चुनाव का समय है तो हम फिर एक किसान के पास अवार्डी हैं, और अवार्डी भी पूरे इंडिया के अवार्डी हैं, जो हमेशा अक्सर हर स्टेट में किसान फसलों के ऊपर ये अवार्ड ले चुके हैं। मेरे साथ रमेश पंघाल मौजूद हैं, भिवानी जिला और विधानसभा तोसाम से, और ये वो किसान है, भली भांति आप सभी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। आज बातचीत करेंगे हम चुनाव को लेके, और बातचीत करेंगे गौ माता को लेके, क्योंकि गाय माता में अक्सर कहते हैं कि लोग 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो हिंदू धर्म में गाय माता को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। तो रमेश पंघाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुन्ना भाई। तो पहले बातचीत आज हम करेंगे पंघाल साहब, चुनाव को लेके कर लेते हैं थोड़ी सी बात। चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है, सभी पार्टियां भागम भाग हैं। जो नेता नहीं दिखाई देते थे वो भी दिखाई देने लगे। वो कहते हैं मौसमी मिंड की तरह लोग बाहर निकल आए हैं, चुनाव का समय है। तो क्या सह लग रहा है? रोज़ आपके पास दो चार नेता आते रहते हैं। जी 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 जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुन्ना भाई देखो, अगर हम बात करें ऑल ओवर, तो चुनाव के ऊपर, मुद्दों के ऊपर चुनाव निर्भर करना चाहिए। और आज जो मुद्दे हैं वो इतने बेतुके मुद्दे बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर के हों, मस्जिद के हों, हिंदू के हों, मुसलमान के हों, गाय के हों, बकरी के हों, गोबर के हों, किसी भी तरह के हों। आज मुद्दा होना चाहिए था किसान का, आज मुद्दा होना चाहिए था गरीबी का, आज मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो इससे भागती नजर आ रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास कहने के लिए, पब्लिक में जाकर कोई उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है वर्तमान सरकार के पास। बताने का आपको कुछ नहीं है,
मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं और इतना बड़ा पिटारा लेके गांव गांव जा रहे हैं, बड़े बड़े गांव में, और जनसंवाद कर रहे हैं जनता से, यानी कि जन से संवाद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं और जनता सुन रही है और उनकी दुख तकलीफ सुन रहे हैं और दुख तकलीफों का वहीं निवारण कर रहे हैं जनसंवाद में। और कहते हैं कि हमारे पास इतना लंबा चौड़ा पिटारा है कामों का, गिनवाने लग जाएं तो यहाँ 1 महीना लग जाएगा। मुन्ना भाई देखो, असलियत यह है, अपने ही चुने हुए नुमाइंदे भीड़ में खड़े करके और उनसे जिंदाबाद जिंदाबाद करवा लेना, या फिर 50-50, 100-100 मुश्किल से मुख्यमंत्री की सभा में 100 लोग इकट्ठे हों और उसको जनसंवाद का रूप दे देना। कोई भी आदमी, बेरोजगार युवा, महंगाई से त्रस्त किसान, कोई भी अगर कोई सवाल पूछ ले तो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं देखी आपने। एक महिला ने उनसे सवाल किया कि चंद्रयान पर भेजेंगे, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की शैली है बोलने की। जिस भाई ने ये पूछा कि पिछले 7 साल से मेरे को रोजगार नहीं मिला है, उसको क्या कि इसको डालो, सबूत लाओ। आज मुख्यमंत्री जी सबूत अगर मांगते हो ना, सबूत कितने दे सकते हैं, इतने सबूत दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद किससे करें? आप तो इतने पगला चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, अहंकारी हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने दिन 10 साढ़े 9 10 साल में प्रदेश को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। इतना अज्ञानी, इतना असहाय मुख्यमंत्री, इतना अनुभवहीन मुख्यमंत्री। पिछले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लगभग 57 साल हुए हैं। कोई भी इतना निकम्मा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिला है जितना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिला है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? कहां से गंभीर हैं वो, कहां से उन्होंने पारदर्शिता दिखाई, दूरदर्शिता दिखाई। 5 बार हरियाणा जला, 5 बार हरियाणा जला, उसको रोक सकते थे। एक बार नहीं, कितना बड़ा, कितने लोग मरे रामपाल कांड में, राम रहीम कांड में, जाट आरक्षण में, किसान आंदोलन में, और अब मेवात हिंसा में। कहां से काबू किया? ये मुख्यमंत्री कह सकते हो आप इनको? बेरोजगारी में हाँ अवार्ड लिए हैं इस प्रदेश को इनके कार्यकाल में। मुख्यमंत्री जी मैं सबूत दे रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा मैं। जो प्रदेश खेती में नंबर 1 था पूरे देश में, आज वो चाहे गरीबी हो, चाहे क्राइम हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कर्ज प्रदेश पर 57 साल में कितना चढ़ा था, 5 गुना ज्यादा कर्ज चढ़ा दिया, 5 गुना ज्यादा कर्ज। आज गुलाम बना दिया है प्रदेश का, हर नागरिक गुलाम बना दिया है। इतने टैक्स लाद दिए, इतने टैक्स पर टैक्स लाद दिए। मुख्यमंत्री जी सबूत सुनो, मैं दे रहा हूं आपको। 99 लाख एकड़ जमीन है हरियाणा में जिस पर खेती की जाती है। डीएपी के 2 बैग 1 साल में पड़ते हैं। कितना बढ़ाया आपने? 450 से 1350। कितने रुपए लूटे आज तक आपके कार्यकाल में, बता सकते हो आप? जितनी बीमा राशि थी, फार्मर शेयर था कपास का मात्र 440 रुपए, वो 2000 रुपए। बता सकते हो इन 9 साल में कितना लूटा आपने? 28% जीएसटी ट्रैक्टर के ऊपर, बता सकते हो कितना लूटा आपने? डीजल पेट्रोल के ऊपर लगभग डबल दाम, बता सकते हो कितना लूटा आपने? सिलेंडर जो मात्र 400 रुपए का था, आज वो कितने रुपए का मिल रहा, बता सकते हो कितना? अरे जनता से सड़क पर आदमी नहीं चल सकता। टोल दर टोल, टोल दर टोल, टोल दर टोल। दुपहिया वाहन खरीदता है तो उसका रोड टैक्स पहले भरता है, लेकिन सड़क पर चलता है तो बाद में। किस तरह से प्रदेश का अगर टैक्स, माचिस की डिब्बी पर भी टैक्स दे रहा है आज प्रदेश का नागरिक। एक चीज बता दो जिसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा, एक हवा बख्श रखी है आप लोगों ने, सिर्फ हवा। पानी पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। हमारे मौलिक अधिकार, आज बिजली के छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता अलग से किसी दूसरी ग्रह की है, वहां पर बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, राजस्थान में बिजली फ्री है। आपका इतना आतंक मचाया है आपने, निचोड़ लिया है प्रदेश की जनता को। और एक आंकड़ा मैं देता हूं सीएम साहब,
मैं देता हूं आपको, मैं दावा करता हूं आपके प्रदेश में एक किसान ऐसा दिखा दो, एक किसान, मात्र एक किसान जिसकी जीविका सिर्फ खेती के सहारे चल रही हो और उसके ऊपर जितना कर्ज वो ले सकता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, और दूसरा जो साहूकारे का ब्याज भरता है, गांव से कर्ज लेता है, उसने अपने अदब दाब रखे हैं सीएम साहब, अदब दाब रखे कहीं मेरे कर्ज का पर्दाफाश ना हो जाए, ताकि और कब जरूरत पड़े तो कोई देगा नहीं। एक किसान दिखा दो, एक किसान, मान जाऊंगा, इससे बड़ा सबूत आपको कोई दे सकता है? अरे आप छोटी छोटी 23,000 करोड़ रुपया किसानों को ये दिया, इतना वो दिया, कितने लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स से वसूला और कितना आया? हमें यह भी पता है कहां गया वो। आप लोगों ने योजना बना बना करके अंबानी अडानियों के घर भर दिए। जिस अडानी की संपत्ति 2014 में मात्र 39,000 करोड़ थी, आज वो 13 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अपने चुनिंदा लोगों के घर भरे हैं आप लोगों ने, और आप जो कहते हो बुद्धिमान हो, आपकी ये भाषा काम करती है। अगर किसी ने पीछे से ये कर दिया तो मैं फरसे से गर्दन उतार लूंगा तेरी, जीभ निकाल लूंगा तेरी। ये भाषा आपकी। किसान आंदोलित था, अपने दर्द के प्रति आंदोलित, जिसका पर्दाफाश हुआ एक उसके अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, एक प्राइवेट आदमी ने ये बिल बना दिए और थोप दिए हमारे ऊपर, और आप उस आंदोलन के दौरान क्या बोलते हो? सठे साठम सटेती, लठ उठा लो, जेल में चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, परिपक्व हो जाओगे। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की हो सकती है सीएम साहब? आपसे नकारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिला है। सिर्फ आप क्या करते हो, छोटू राम चौक का नाम बदल के भजनलाल चौक रख दो, आपके लगवा लो ना बूथ। कोई यूनिवर्सिटी बना करके किसी के बनाए बनुए को तो बदल दोगे, ठीक है, आगे ये कह दोगे ये हमने बनवाया था। कोई एक कॉलेज बनवाकर चाहे आप सावरकर का नाम रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता को तो फायदा होगा। कोई एक एम्स बनवाकर आप चाहे गोडसे का नाम रख दो, आपके प्रिय गोडसे का नाम रख दो, लेकिन जनता को तो फायदा होगा। कोई एक नई नहर, सड़क, यूनिवर्सिटी, एम्स, IIM, IIT बनाकर चाहे आप गोलवलकर, सावरकर, किसी का भी नाम, अपने पसंदीदा चहेते लोगों का नाम रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी के बने बनाए को और नाम बदल के ये मार्का लगा करके, देखो हमने इलाहाबाद में प्रयागराज नाम रख दिया, वहां की गरीबी मिटी, भूखमरी मिटी, रोजगार मिला किसी को। इस तरह से बेवकूफ मत बनाओ, इस तरह से बेवकूफ। जनता जानती है सीएम साहब, आपने सबूत मांगा था ना, इतने सबूत दे दिए, इनकी वेरिफिकेशन करवा के देखो आप कहां खड़े हो। जो प्रदेश खेती में नंबर 1 कहलाया करता था, जो प्रदेश शिक्षा में लगभग औरों के बराबर कहलाया करता था, जो प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कहलाया करता था, जो प्रदेश हरियाणा भाईचारे में नंबर 1 कहलाया करता था, आपने कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया उस प्रदेश को। आपका वोट नहीं है, गए पता नहीं। ये जो आंधी दिखाई दे रही है ना, ये आंधी नहीं है, ये तूफान है तुम्हारे पतन का। कहीं तुम्हारी विधानसभा में दस्तक ही ना हो, तूफान है तुम्हारे पतन का, दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा वर्ग संतुष्ट है सिर्फ जहरीले लोगों को छोड़ करके, जो जाति पाति के ऊपर दवेश रखते हैं एक दूसरे में, धर्म मजहब के ऊपर दवेश रखते हैं एक दूसरे से। सिर्फ उन लोगों के सिवाय तुम्हारा साथी नहीं है कोई सीएम साहब। आपने इस प्रदेश को गर्त में धकेल दिया, दलदल में धकेल दिया। एक उपलब्धि बता दो, आप बताते हो इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। आंकड़ों के चक्कर में मत उलझाओ प्रदेश के किसान को, मजदूर को, या किसी को भी। कुछ भी नहीं दिया इस प्रदेश में, आपने किसी भी वर्ग को कुछ भी नहीं दिया है। सब इतना संतोष भरा है कि आंधी नहीं तूफान है ये तुम्हारी प्रति उसका, कि तुमने बर्बाद कर दिया है प्रदेश। भूल जाओ, गए। तो हमारे साथ ये रमेश पंगाल खास बातचीत में मौजूद है। पंगाल साहब, आपने बहुत लंबी चौड़ी बात बोली है, लेकिन पंगाल साहब चलो खट्टर साहब ने तो कुछ नहीं किया, तो क्या लगता है आने वाली सरकार करेगी? पिछली सरकार ने क्या कर दिया था? तो हुड्डा साहब से, उनको भी 10 साल राज रहा था, उनको भी अहंकार इतना ही था, हुड्डा साहब को भी, तो जब तो जनता ने उनको हटाया था सत्ता से। तो जहाँ सत्ता होती है और वो भी एक सॉलिड सरकार बनती है ना, तो अहंकार ऑटोमेटिक हो ही जाता है। क्योंकि सरकार आप सॉलिड बनाएंगे और 10 की 100 सीटें उनकी झोली में डाल के सरकार बनाएंगे, तो अहंकार ऑटोमेटिक हो जाता है। सरकार भी ऐसी चाहिए जो
जनता के हित में काम करे, थोड़ा सा लचर पचर बने। लोग कहते कि ऐसी सरकार भी नहीं बननी चाहिए जो जनता को ही निशाने पे ले ले। तो एक तरफा सरकार बहुमत दे के आप ऐसे बनाएंगे तो कैसे काम? ये जन भावना होती है मुन्ना भाई। अब देखो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, हमने ही इस सरकार को चुना था। क्यों चुना? पहली बार इसलिए चुना था कि ये लोग कुछ अलग से करेंगे। आप भी तो वोट मांगते घूम रहे थे, हर किसान इनके पीछे था, हर किसान वोट मांगता घूम। मैं वही बात बता रहा हूँ मुन्ना भाई, शायद हरियाणा के अग्रणी 5 लोगों में से मैं था। जब कांग्रेस का विरोध होया 2G घोटाला, ये कलमाड़ी घोटाला, हसन अली घोटाला, कनीमोजी घोटाला, तो मैंने सोचा ये देश को खा गई कांग्रेस। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। बाद में पता चला कि न्यायालय भी इनके अधीन है। निष्पक्ष तो नहीं कह सकते हम, सारी जितनी स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं वो इनके अधीन है। और बाद में निकला क्या कि कोई घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ ही नहीं। इससे बड़ी जब हमारी न्यायपालिका, उससे बड़ा विश्वास हम किसके ऊपर करें? किसके ऊपर करें? सबसे पहले विरोधी मैं था, दूसरे कार्यकाल में ये नहीं बने थे, इनको बहुमत नहीं मिला था। एक दूसरा बंदा था जिसने प्रदेश की दुष्यंत चौटाला, प्रदेश की जनता की भावनाओं का व्यापार किया, उसके जज्बातों का बिल्कुल सरेआम बोली लगाई। वो क्या कह के आया था? ये छोटा मोटा जमुना पार कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। वो इतना वोट परसेंट काट के चला गया, नहीं तो इनकी सीटें मात्र 15 सीट पर भी सिमट जाते ये लोग। दोबारा ऐसे सत्ता में आए। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाली कांग्रेस क्या कर देगी। पहले क्या किया था? बिल्कुल हमें अंधे में से काना चुनना होगा और विकल्प नहीं है। क्योंकि आजकल पहले आंदोलनों से नेता निकला करते थे, चाहे वो देवीलाल हो, चौधरी छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, जयप्रकाश आंदोलन हो, लोहिया का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें नेता निकला करते थे। लेकिन आज नेता नहीं निकलते क्योंकि आंदोलन को दबा दिया जाता है। आज नेता वही बनता है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वही नेता बनता है, जिसके पास अखबार है वही नेता बनता है। मैं उदाहरण दूंगा, जिसके पास टीवी को पैसा देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च करने के लिए वही नेता बनता है। इसका सबसे पहला उदाहरण राजवीर फरटिया है। अगर वो अच्छा आदमी और पैसा नहीं होता, क्या आज वो फाइट कर पाता? दूसरा उदाहरण बलराज कुंडू है, कितने 7,000 करोड़ का मालिक बता रहा है, लड़कियों की सेवा कर रहा है, पैसे के बूते पर ही ना, है कि नहीं? सोमवीर सांगवान बना था। अब वो दौर नहीं रहा। हम नहीं, कोई नेता नया नहीं निकाल सकते। हम परिस्थितियों के वशीभूत हो चुके हैं, अधीन हो चुके हैं। चाहे कितना भी बड़ा हरिश्चंद्र हो, भविष्य में कोई समाज में से नेता निकल के नहीं जाएगा। या तो किसी कारपोरेटर का, पूंजीपति का बेटा नेता बन सकता है, या फिर नेता का बेटा ही नेता बन सकता है। अब इन्हीं दोनों में से हमें चुनाव करना होगा, 2-3 लोगों में से। क्यों करना होगा? अब हमें यह देखना पड़ा, क्या सच में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अगर हम 1947 में खड़े होकर के देखेंगे, इस देश को इसरो जैसी बड़ी बड़ी संस्था जो आज चंद्रयान पर जा रहे हैं, किसने दी? इस देश को नहरों से आज 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, वो नहरें किसने दी? आज पूरे देश में बिजली का नेटवर्क फैला हुआ है, वो बड़े बड़े पावर प्लांट किसने लगवाए? आज जितनी सड़कों का जाल है वो किसने बिछवाया? आज कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, IIM, IIT हैं, एक भी बता दो इस मोदी ने बनवाया हो तो। वो किसने बनवाए? आज जो भूखी मरा करती थी जनता 1960 के दशक में, अरे लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास तक रखवाए थे, विदेशों पर आश्रित थे। आज हमारे पास सरप्लस अनाज है। वो हरित क्रांति कौन लेकर आया? वो दुग्ध श्वेत क्रांति कौन लेकर आया? हम ये कह देंगे आज हमारी फौज का इतना बढ़िया प्रगाढ़ ढांचा खड़ा किया, वो किसने किया? आज ये व्यवस्था जो है, आप जहां भी चल रहे हो, जिस स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में दवाइयां ले रहे हो, खुद अपने बच्चे जहां पर पढ़ा रहे हो, अगर कोई सरकारी संस्थान है, चाहे रेलवे का हो, एयरवेज का हो, किसी भी का हो, किसने खड़ा किया था? हम ये नहीं कह सकते पिछले लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये कह सकते हैं कि और भी बेहतर कर सकते थे वो लोग। वो इतने निकम्मे नहीं थे। उन्होंने भाईचारा देश में, अगर
शांति बनाए रखने के लिए हर वो संभव कोशिश की, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। इन्होंने पिछले 9-10 साल में चाहे देश का मामला हो और या प्रदेश का, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरा हरियाणा, इतना अच्छा हरियाणा, जो भाईचारे की मिसाल थी हरियाणा, जो दिल्ली के नज़दीक भी था, कमेरी कौम भी थी, उपजाऊ ज़मीन भी थी, पानी के नदियाँ यहाँ से बहती थी। हम आगे थे लेकिन कहाँ ले जाकर खड़े कर दिए। आज जहर इतना भरा हुआ है, वो जाति में भेदभाव, वो धर्म में भेदभाव, वो गाय पर भेदभाव, हर तरफ क्या किया क्या कि चलो उनका तो गंडा किया, उनका तो गंडा किया। आज वो जीएसटी लेके आए, नोटबंदी लेके आए, कितने लोगों को फायदा। मुन्ना ये नहीं कह सकते कि पिछले लोगों ने या पिछले प्रधानमंत्रियों ने या पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये गारंटी है, वादा है, सच्चाई है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ बने बनाए संस्थानों के नाम बदलने के अलावा, समाज में जहर फैलाने के अलावा, कुंभ का मेला 370, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बकरी, गाय, गोबर, मूत, इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया। ये भारत, इंडिया, फलाना दिन का कर क्या रहे हैं ये लोग। कहां से कहां आज देश के ऊपर, मेरे देश के ऊपर 52 लाख करोड़ रुपया 67 साल में कर चढ़ा था। इतने काम गिना दिए, ये सारे बनाने के बावजूद आज वही देश 174 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। तेरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश पर, जिस पर मात्र 66,000 करोड़ रुपए था, आज वो 3 लाख करोड़ को पार कर चुका है। कहाँ गया भाई वो पैसा? ना मेरे काम आया, ना आपके काम आया, ना कोई भी वर्ग ऊपर नहीं उठा, सब नीचे गए हैं, धड़ाम से गिरा है प्रदेश। तो मेरे साथ रमेश पंगाल किसान हैं, बिल्कुल देसी किसान है, पहाड़ के नीचे नीचे तलेटी में इनकी ज़मीन है। अक्सर हम इनसे आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बातचीत करते हैं। और ये बड़े किसानों में गिनती किए जाते हैं, 70, 80, 50 किले खेती करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे बात करके अच्छा भी लगता है, क्योंकि किसान को आज इतनी जानकारी बहुत कम किसानों को होती है। जिस तरीके से बातचीत करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, तो हम भी आपसे कितना ही चाहेंगे कि वास्तव में रमेश पंगाल जो किसान हैं वास्तव में सही बोल रहे हैं। ये अगर सच्ची बोल रहे हैं तो आपकी राय हमें ज़रूर दे दीजिए लिख के कि रमेश की जो बातों से, पंगाल की बातों से आप कितने सहमत हैं। रमेश जी, आपसे बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और अक्सर आप बातें रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुन्ना भाई, धन्यवाद। तो हमारे साथ रमेश पंगाल खास बातचीत में बने थे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।